मैं राजेंद्र गुप्ता बवाना से आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूँ और व्यापार मंडल का मैं सदस्य भी हूँ। मैं जो आजकल हमारे बवाना में जो रोड के लिए पुल के लिए जो काम हो रहा है सुनने में आ रहा है, जिससे हमारे व्यापारियों में बड़ा बहुत भारी रोष है। उसका कारण ये है क्योंकि ट्रैफिक फिलहाल कम नहीं हुआ, उससे और ज़्यादा हो जाएगा। दुकानें टूटेंगी, मकानों को नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा। हम चाहते हैं किसी भी तरह इस रोड को इस तरह का बनाया जाए जो कि किसी भी प्रकार से दुकानदारों को या मकान मालिकों को या किसी भी अन्य नागरिकों को परेशानी ना हो। अच्छा गुप्ता जी, मेरी तरफ देखिए, एलिवेटर रोड आपकी मार्केट के ऊपर से आएगा, ठीक है, उससे मार्केट को आप नुकसान बता रहे हो, नुकसान है मार्केट से नुकसान है फिलहाल तो। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए जो चारों तरफ से रोड आएगा, फ्लाईओवर कह लो उसको, ठीक है, जिससे गांव भी कनेक्टेड हो जाएंगे, उससे फायदा है कुछ? उससे फायदा है, उससे फायदा है। अच्छा आप क्या चाहते हो, एक शब्द में बताइए कि मार्केट को छेड़ें या नहीं, या बार बार से रोड जाए? हम चाहते हैं कि मार्केट को ना छेड़ के बाहर की बाहर से ही रोड निकाले जाए। अच्छा, अभी पंचायत में एमएलए साहब आए थे और आपने भी आम आदमी पार्टी का ले रखा है, एमएलए भी आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने पहले तो ये रोड चालू करवाने का हिसाब किताब बना दिया और फिर पंचायत में आकर उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको कैंसिल करा दूंगा। भरोसा है कुछ? नहीं, अपने एमएलए पे भरोसा? अपने एमएलए पे ये भरोसा नहीं कि मैं ये काम ये करवा दें। अच्छा भाई ये बात जरा ध्यान से सुनिए कि देखिए यहाँ पे केजरीवाल है, ठीक है, और एमएलए साहब हैं और कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के, लेकिन अपने एमएलए पे भरोसा नहीं है। तो आप समझिए चल क्या रहा है। तो एमएलए साहब ने इस मार्केट का ध्यान करा नहीं जब ये रोड लेने का हिसाब किताब बनाया, वो तो लगभग 2-2.5 साल तक इसमें लग रहे हैं, तो मार्केट में थोड़ी राय हमारी करानी थी। बिल्कुल, उन्होंने पहले जो है कम से कम गाँव के व्यापारियों को, गांव के दुकानदारों को या गांव के जब मौजूदा व्यक्तियों को बुलाकर इस बारे में पहले राय मशवरा करनी चाहिए थी कि अभी ये काम हो रहा है, ये ठीक है, जायज़ है, नाजायज़ है, इससे कोई परेशानी है या नहीं परेशानी है। फिलहाल आपका विरोध है इसमें? हाँ जी ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कहा था जी, जो एमएलए जी कह गए थे कि हम बवाना मार्केट के साथ हैं, यानी कि भाई, तो उनका क्या रहा? वही तो बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने पंचायत में तो कह दी, ठीक है, पहले तो ये बताइए कि उनकी बात तो भी कुछ भरोसा था? हाँ भरोसा था जी, जब आए हैं पंचायत में तो भरोसा था। उन्होंने लिखित में तो कुछ भी नहीं दिया आपको? हाँ तो वही पूछना चाह रहे हैं यानी कि क्या दिया है, क्या आगे वो चल रहा है प्रोसेसर इसका। अच्छा आप हमसे पूछ रहे हो, हम आपसे पूछने के लिए इसीलिए आए हैं कि कोई खबर आई है मार्केट में कि कुछ उन्होंने लिखित में दिया है? नहीं, कोई खबर नहीं आई। आपकी खबर नहीं? नहीं। ठीक है, अच्छा एलिवेटर रोड, ठीक है, नुकसान है? हाँ नुकसान है जी। नुकसान थोड़ा सा बताओ। हाँ जिस तरह बाजार है जी हमारा, इसको ऊपर फ्लाईओवर जाएगा, मार्केट घटेगी, और चीज़ है जी। ये तो आपके रोजगार का नुकसान होगा, ठीक है। अब जो बाहर ट्रैफिक इकट्ठा होता है, ठीक है, उसका क्या करे? एलिवेटर आएगा तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक कम होगा। कम हो जाएगा लेकिन रोजगार तो खत्म हो जाएगा ना जी। वो ट्रैफिक का क्या करे? ट्रैफिक का अपना जो जरिया आपका बाईपास जिस तरह कह रहे हैं, तो उसको वो करके देखा जाए। बाईपास जाएगा तो ट्रैफिक यहाँ से कम, ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगा जी। जिसको बवाना आना है वो बवाना आ जाएगा, जिसको कन्वर्ट होना है वो बाहर चला जाएगा। तो आप कुल मिला के कहें, ये बताइए, आप जो आपकी मार्केट है, आप प्रशासन से ये कहना चाहते हो कि आपकी मार्केट को छोड़ दे, उसको ना छेड़े? हाँ उसको ना छेड़े जी। हाँ जी, बाहर के बाहर की बाहर जाए। अच्छा ठीक है, ये जो राइस हमारी चल रही है ये बवाना की है और ये मार्केट के ही हैं, ठीक है। नाम क्या है भाई साहब आपका? सन्नी नाम है जी। आपकी कौन सी दुकान? मेरी ये है जी जूते वाली। अच्छा, एक साल तक दुकान कर रहे हो? 20 साल हो गए जी मेरे को। 20 साल तो हो गए। अगर मान लो आपके रोजगार पर असर पड़ा है तो कितने बंदे का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा? पूरी फैमिली है जी, फैमिली के हिसाब से वही बच्चे हैं और चीज़ें, काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। कोई काम धंधा है नहीं, नौकरी है नहीं जी आज के टाइम में। लेबर भी रखते हो? हाँ लेबर भी है जी। अच्छा, उनका भी है जी। हाँ जी। राम राम जी भाई साहब। क्या नाम आपका? संदीप नाम है जी। एलिवेटर रोड होता है, नुकसान है फायदा बवाने? बवाने में कोई फायदा नहीं है जी, नुकसान नहीं है। नुकसान छोटी सी तो मार्केट है जी बवाने की, सबसे पहली बात तो यह, अगर यह मार्केट भी एलिवेटेड रोड की वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक। अच्छा ये बताओ, जैसे कि इस रोड ने कटवा करने को है कि भाई बवाने का विकास होगा, वो विकास का कुछ मतलब समझाओ? इस तरह कोई विकास नहीं होना जी बवाने का। दूसरा ऑप्शन आया है कि भाई जैसे कि हरियाणा में, खरकोदे में, सोनीपत में सारे शहर हम कर रखे है, बाहर के बाहर बाईपास कर दिया, तो बवाने में अगर ये बाईपास काट दिया तो मार्केट ना छेड़ दे? भाई मार्केट क्यों छेड़ो, बाईपास ज़्यादा बढ़िया है बवाने के लिए। तो गांव के चारों तरफ तो रोड निकल जा, अपने बात खत्म। जिसने बाहर जाना है बाहर से जाएगा, जिन्हें बवाने में तो लेना है सामान वो बवाने से लेगा। बवाने में तो ये ट्रैफिक जाम रहा है, ठीक है, रेडी पटड़ी का ज़्यादा है, ठीक है, रोड ने घेर ले हैं। इसमें नहीं बताइए पार्षद, एमएलए या एमसीडी जिम्मेवार है कि नहीं? भाई सारे जिम्मेवार हैं। एमसीडी वाले जोर रखेंगे
तय रोड के ऊपर या हमारे बवाने में एक दिक्कत यह भी है जी, हमारे बवाने में कोई सही पार्किंग वगैरह की सुविधा नहीं है। इस चक्कर में लोग रोड पे बाइक वगैरह लगा दे हैं, जिन्हें सामान समूह लेना है वे बाइक वगैरह लगा कर गाड़ी वाड़ी लगा कर अपने इधर उधर सामान लेने लग जाए हैं। समस्या छोटी और उपचार बड्डा कर दिया। हाँ, इन देनी थी छोटी सी पार्किंग, चाहे वो में 10 रुपए की चाय क्यों ना लाग जा। और ये खम खा एलिवेटेड रोड बवाने में तारना। जैसे कि आड़े के विधायक साहब बवाने की पंचायत ने बुलाए थे, तो उन्होंने वहाँ पर प्रॉमिस करा भाई इसने मैं कैंसिल करा दूंगा और मैं लिखित में भी दूंगा। कुछ भरोसा है नेताओं? भाई नेता कहेगा कुछ जाग रहा कुछ इस बात पक्की तक कोई कुछ नहीं कह सकता। आप मतलब मार्केट के हिसाब से ना कहो भाई यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। नुकसान है जी, देखिए बवाना का जो एलिवेटर का मुद्दा ना, उसका जो हमारी समझ में आया है, 4 आदमियों के सामने कह रहा हूँ मैं, और भी आप भी देख रहे होगे, अगर आपको सही नहीं लगे तो बताइए। निचोड़ जो आया है कि रोड पे जो अतिक्रमण है, ठीक है, जाम लगा रहता है, उसमें से 99% जाम किस चीज़ का लगता है, उसके लिए जिम्मेवार है और एमसीडी। क्योंकि रेडी पटड़ी और भी चाहे बेसिक दुकानदार लगवाते हों, लेकिन उनको पनिश कौन करेगा? उनको एमसीडी पनिश करेगी, पार्षद पनिश करेगा, विभाग करेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया विधायक साहब ने कि उनको नीचे से बीमारी का हल नहीं किया, बल्कि क्या किया, बगैर बीमारी का हल किए ऊपर से उन्होंने एलिवेटर रोड के लिए घोषणा करवा दी। तो मतलब कि इनको क्या किया कि पहले तो घाव ये दे रखा था बवाना वालों को कि यहाँ पे जाम लगवा रखा था। जाम के लिए सीधे सीधे तौर पर सीडी और प्रशासन जिम्मेवार है। ये चाहें तो इसको हटवा भी सकते हैं, सीधा सा गणित है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। लेकिन उन्होंने क्या किया, बीमारी का तो कोई हल किया नहीं, ऊपर से उनके घाव में ना थोड़ा नमक और छिड़क दिया, और वो नमक इतने अंदर तक गया है कि अब मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई अगर एलिवेटर आ गया तो नुकसान ज़्यादा है। समर्थन बहुत कम है कि एलिवेटर का समर्थन है, आएगा, विकास होगा, इस चीज़ को बहुत कम आदमी कह रहे हैं, 100 में से कोई 1 या 2%। लेकिन 98% समर्थन यहाँ पे एलिवेटर रोड के खिलाफ है। सब कहते हैं कि इसको यहाँ से किसी भी तरह से दूर भगाओ, क्योंकि हमारी मार्केट का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। 82 फुट का रोड है, अगर रोड को क्लियर कराई एमसीडी या पार्षद या अधिकारी या प्रशासन, तो रोड बहुत चौड़ा है, 3-4 बस आराम से आ जा सकती हैं। तो ये देखिए कि गणित क्या घुमाया है, जो दिक्कत है उसको कम किया नहीं, ऊपर से एक दिक्कत और ला दी। तो बीमारी का हल बीमारी नहीं हो सकता, लेकिन बवाना में फ़िलहाल ऐसा ही चल रहा है। मैं विधायक साहब ने पंचायत में कही थी कि हम इस चीज़ को क्लियर करा देंगे, लेकिन 4 तारीख को उन्होंने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। पंचायत से झूठ बोल के कह सकते हैं हम, पंचायत में कुछ और कह के गए, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, उसमें विधायक की मंजूरी है। तो अब ये चीज़ चलेगी कहाँ से, विरोध इसका रुकेगा, एलिवेटर बनेगा या नहीं बनेगा, मार्केट बचेगी या नहीं बचेगी, ये देखने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों।